डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आज का कन्वर्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी इससे पहले वर्कशीट फर्स्ट में हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था रेशनल नंबर्स को विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो अब जो है डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करके हम रेशनल नंबर्स को कैसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी हम रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं ना, तो हमारे पास दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन आती है। ठीक है, एक तो होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन आती है हमारे पास। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, हमने इसको समझना है। ठीक है, अब देखिए, मैं हमारा यहाँ पे दो एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे ये लिख दिया मैंने 3/8 है। ठीक है, तो 3/8 ये एक रेशनल नंबर है हमारे पास। हम क्या करते हैं, 3 को अंदर रख के और 8 से डिवाइड करते हैं। ऐसे ही करते हैं। तो 8 पे जाता है 3, नहीं जाता, नहीं जाने की 0, डेसिमल लग गया। यहाँ भी डेसिमल लग गया। फिर 0 कैरी करते हैं हम। अब 8 का टेबल देखिए, 8 पे कितने पे जाएगा ये। 8 2 द 16, 8 3 द 24, 8 4 द 32, 3 पे जाता है, 8 3 द 24। कितना बच गया हमारे पास, 6 बच गया। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 30 माइनस 24 6। फिर 0 लगा करके 0 कैरी करते हैं। अब 8 7 द 56 होते हैं, 8 7 द 56, कितना बच गया हमारे पास, 60 में से 56 माइनस करेंगे 4। फिर यहाँ पे 0 लगा के 0 कैरी करेंगे, तो 8 5 द 40, 8 5 द 40। तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस केस में जो कोशेंट की डेसिमल एक्सपेंशन होती है उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि इसके फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जब रिमाइंडर 0 आता है तो हमारे पास जो कोशेंट आएगा, कोशेंट के फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे। फाइनाइट का मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने ले लिया 2/7 ले लिया। 2 को 7 से डिवाइड करो, 2 को अंदर रख के हम 7 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए, ये डिवाइड होता है, इसको 7 पे डिवाइड होता है, नहीं जाता, नहीं जाने की 0। फिर हम डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल लगाया, 0 कैरी किया, 7 2 द 14। कितना बच गया हमारे पास, 6 बच गया। फिर 0 लगा के 0 कैरी करो। फिर 7 7 8 जा 56, कितना बच गया, 4 बच गया। फिर 0 लगाओ, 0 कैरी करो। 7 5 जा 35, कितना बच गया हमारे पास, 5 बच गया। फिर 0 लगा के 0 कैरी करो। 7 7 जा 49, 49। फिर क्या बच गया, 1 बच गया। फिर 0 लगाओ, 0 कैरी करो। 7 1 जा 7, ये कितना बच गया, 3 बच गया। फिर 0 लगा के 0 कैरी करो। फिर 7 4 जा 28, क्या बच गया, 2 बच गया। अब देखिए, हमने 2 से स्टार्ट किया था, रिमाइंडर 2 फिर आ गया। तो इसका मतलब जब हम आगे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्वोशेंट क्या आएगा, 2 8 5 7 1 4 एंड सो ऑन, 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4। तो इस तरह से ये आता चला जाएगा, ये कहीं पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इस तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन हुई है, देखो, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, और रिपीटिंग है। रिपीटिंग क्या है, ये डेसिमल जो डिजिट्स हैं, डेसिमल नंबर
वो रिपीटिंग है 285714 285714 285714 एंड सो ऑन। तो इस तरह की ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी इसको हम 0.285714 बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होती है जिसमें रिमाइंडर जीरो आए और कोशेंट जो है फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में रिमाइंडर जीरो नहीं आता है और नॉन तो कोशेंट के जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो नॉन इनफाइनाइट रिपीटिंग होती हैं, इनफाइनाइट होते हैं और रिपीटिंग डेसिमल प्लेसेस होती हैं। तो इस तरह से हम इन नंबर्स की हमें पहचान करनी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ये छोटा सा 1 को आप 3 से डिवाइड करो, 1 को अंदर रख के 3 से डिवाइड करिए, देखिए ऐसे ही करते हैं, ये भी रेशनल नंबर है 1/3। तो 1 को अंदर नहीं जाता है, नहीं जाने की जीरो, डेसिमल लगाओ, जीरो कैरी करो, 3 3 दा 9, फिर 1 बच गया, फिर जीरो लगा के जीरो कैरी, 3 3 दा 9, फिर क्या बच गया 1 बच गया, फिर जीरो लगाओ जीरो कैरी, फिर 3 3 दा 9, फिर 1 बच गया। तो इस तरह से एंड सो ऑन। तो ये कहीं पे भी डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या आता जा रहा है 1 ही आता जा रहा है। तो इसका मतलब ये रिपीटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन 3 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। तो नॉन टर्मिनेटिंग जहाँ पे रिमाइंडर जीरो ना आए उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग, और डेसिमल एक्सपेंशन जो कोशेंट की होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। ठीक है, तो कोशेंट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल प्लेसेस होंगे और रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा इसमें। जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो उस रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसकी वर्कशीट 2 आती है हमारे पास। तो वर्कशीट 2 में देखिए, अब देखिए वर्कशीट 2 है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करके जो रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास 21/16। तो 21/16 रेशनल नंबर है, 21 को अंदर रखेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। जो न्यूमरेटर होता है वो डिविडेंड होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइज़र होता है। तो डिविडेंड को अंदर रख के डिवाइज़र से अब देखिए 16 पे जाता है, 16 1 16, कितना बच गया हमारे पास, रिमाइंडर 5 बच गया। इसे 21 में से 16 माइनस करेंगे, अब नहीं जाता है ना 16 पे ये, तो डेसिमल लगाएंगे, जीरो लगा के जीरो कैरी करेंगे। अब 16 का टेबल, 16 3 था 48, कितना बच गया हमारे पास, रिमाइंडर 2 बच गया। 10 माइनस 8 2, 4 माइनस 4 0, फिर जीरो लगा के जीरो कैरी करो, फिर ये जाएगा 16 1 दा 16, कितना बच गया हमारे पास, रिमाइंडर 4 बच गया, फिर जीरो लगा के जीरो कैरी करो, 16 2 दा 32, कितना बच गया रिमाइंडर, इधर से कैरी करो, 10 हो गया, 10 माइनस 2 8, और ये 3 बच गया, 3 माइनस 3 0, फिर जीरो लगा के जीरो कैरी करो, तो 16 5 दा क्या होते हैं 80। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए अब रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, जीरो आ गया। अब जब रिमाइंडर जीरो आता है तो हमारे पास जो कोशेंट होता है, कोशेंट की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आ गई 21/16 की, क्या कहेंगे 1.3125, और इसको कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे हम, टर्मिनेटिंग, क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारे पास इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास क्या आता है, सेकंड पार्ट आता है इसका, देखिए 129/16।
25 दिया है, 129/25। तो 129 को हम अंदर रखेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 25 से। 25 से डिवाइड कर दो। अब देखो 25 पे जाता है ये 129, 25 5 द 125 होते हैं 125। 9 माइनस 5 क्या होता है 4, 0 0। फिर डेसिमल लगा लो, 0 लगा के 0 कैरी करो। तो 25 अंदा क्या होता है 25। कितना बच गया हमारे पास रिमाइंडर, अब 15 बच गया। फिर 0 लगा के 0 कैरी करो। अब 25 6 दा कितना होता है 150। रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। तो अब हमारे पास जो क्वोशेंट आया है वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आए हमारे पास, डेसिमल एक्सपेंशन आई। तो क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो इसलिए जो 129/25 होगा वो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी 15.16। इसका मतलब ये फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमें पहचान हो जाती है कि टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग के लिए है, देखिए अब नॉन टर्मिनेटिंग का भी अब हम करेंगे जब आएगा। तो देखिए थर्ड पार्ट है हमारे पास, क्या है 17/200 है। तो 17 को अंदर रख के और 200 से डिवाइड कर दो। 200 पे जाता है 17, नहीं जाता, नहीं जाने के लिए 0 डेसिमल लगाओ, फिर 0 कैरी करो। अब भी नहीं जाता, नहीं जाने के 0, फिर डेसिमल लगाओ और फिर 0 कैरी करो। अब 200 को मल्टीप्लाई करो, 8 पे जाएगा, 208 दा 1600। ये आ गया हमारे पास, कितना बच गया ये 100 बच गया। फिर 0 लगा के 0 कैरी करो, 205 दा 1000। तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी, फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आए तो 0 यानी 17 बाई, ये आया हमारे पास 17/200 की जो डेसिमल एक्सपेंशन आई 0.085। तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 है डिवाइड कर। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट आता है 5/11। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। अब देखिए हम क्या करेंगे, 5 को अंदर रखेंगे और 11 से डिवाइड करते हैं। 11 पे जाता है 5, नहीं जाता है, नहीं जाने के लिए क्या लगाएंगे 0, डेसिमल लग गया, डेसिमल लग गया, 0 कैरी करो। फिर 11 4 दा क्या होते हैं 44, कितना बच गया ये 6, रिमाइंडर आ गया। फिर 0 लगा के 0 कैरी करो, 11 5 दा 55, 11, फिर रिमाइंडर क्या आ गया 0, 5 आ गया। फिर 0 लगा के 0 कैरी करो, 11 4 दा 44, फिर रिमाइंडर 6 बच गया। फिर 0 लगा के 0 कैरी करो, 11 5 दा 55, फिर रिमाइंडर 5 बच गया। इसी तरह से ये 4 5 4 5 4 5 एंड सो ऑन ये आता जाएगा हमारे पास। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी हम इसको क्या लिखेंगे, 5/11 की जो डेसिमल 0 डेसिमल 4 5 4 5 4 5 एंड सो ऑन। तो ये 4 5 4 5 रिपीटिंग है, 4 5 4 5 क्या है रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा इसमें, इस केस में, तो ये जैसे यहाँ पे 5 से स्टार्ट हुआ था ना, 5 ही रिमाइंडर आता जा रहा है 2 डिजिट्स के बाद, 2 डेसिमल नंबर्स के बाद। तो इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में देखिए 22/7 है
तो हम क्या करते हैं 22 को अंदर रख के और 7 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो 7 3 का क्या होता है 21। कितना बच गया हमारे पास 1 बच गया रिमाइंडर। अब देखिए डेसिमल लगाया, जीरो कैरी लगाया, यहाँ भी डेसिमल लगाओ, जीरो कैरी करो। 7 1 दा 7, कितना बच गया रिमाइंडर 3 बच गया। फिर जीरो लगाओ, जीरो कैरी करो। 7 4 जा 28। अब कितना बच गया रिमाइंडर 2 बच गया। फिर जीरो लगाओ, जीरो कैरी करो। 7 2 दा 14, कितना बच गया रिमाइंडर 6। फिर जीरो लगाओ, जीरो कैरी करो। 7 8 जा 56, कितना बच गया रिमाइंडर 4। फिर जीरो लगा के जीरो कैरी करो। 7 5 जा 35, क्या बच गया रिमाइंडर 5 बच गया। फिर जीरो लगा के जीरो कैरी करो। फिर 7 7 जा 49, क्या रिमाइंडर आ गया 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर आया था और यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर। जब हम आगे इसको डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर हमारे पास जो है 1 4 2 8 5 7 के बाद जो है फिर 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ये रिपीटिंग हो गया एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है जो 22/7 है उसको हम 3.14285 बार, क्योंकि ये रिपीटिंग होगा। क्योंकि वन देखिए वन रिमाइंडर यहाँ पे आया था ना, तो यहीं से हमने रिपीटिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि 1 रिमाइंडर यहाँ पे बच गया। तो ये हमारे पास 3.142857 3 पॉइंट यानी 142857 142857 142857 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद 6th पार्ट आता है इसका। देखिए 6th पार्ट में भी ऐसे ही है। क्या है ये 31/27। अब 31 को अंदर रख के 27 से डिवाइड कर दो। 27 1 दा 27, कितना बच गया हमारे पास 4 बच गया। रिमाइंडर डेसिमल लगाओ, डेसिमल लगाओ, जीरो लगा के जीरो कैरी करो। फिर 27 1 दा 27, कितना बच गया रिमाइंडर 13 बच गया। फिर जीरो लगा के जीरो कैरी करो। अब ये किस पे जाएगा देखो 27 का टेबल देखो। अब ये 4 पे जाता है। 27 4 दा क्या होते हैं 108। तो अब ये देखिए रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास, क्या बचेगा देखो 2 2 22। फिर जीरो लगा के जीरो कैरी किया। अब देखिए किस पे जाता है 27 7 दा क्या होते हैं 27 7 दा 189। 27 8 दा होते हैं 216 और 27 9 दा 243। तो 243 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 8 पे जाता है 27 8 दा 216। तो ये हमारे पास रिमाइंडर फिर क्या बच गया 4 बच गया। अब देखिए रिमाइंडर 4 बच गया, यहाँ पे भी रिमाइंडर 4 बचा था। तो इसके आगे क्या रिपीटिंग आई थी हमारे पास और डेसिमल एक्सपेंशन आई थी 148 आई थी। तो यहाँ से भी आगे क्या आएगी 148 148 148 एंड सो। तो इस तरह से ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगी। तो इसको हम 31/27 को क्या लिखेंगे 1.148 148 148 148। तो 148 रिपीटिंग है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का हमें पता लग गया।